इंसानियत हमेशा मारी जाती है और आप खुद को जब इंसान मानते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ खटकता रहता है। और जब किसी और के साथ कोई जुल्म या फिर ज़्यादती होती है तो आप निश्चित रूप से पीड़ा महसूस करते हैं। और यदि हम किसी प्रकार की पीड़ा महसूस नहीं करते तो हम इंसान हैं, इस बात को मानना समझना अच्छा नहीं होगा। और आज हम ग्लोबल विलेज हो चुके हैं। सभ्यता, संस्कृति, खान पान, मतलब हम अपनाएं या न अपनाएं, जानना चाहें या न जानना चाहें, पर वो सब चीज़ें हम तक आ चुकी हैं। और यह सारा खेल सूचना और प्रौद्योगिकी का है। इंटरनेट मतलब इस साधन ने फोटो वीडियो का ऐसा जाल बुना है कि दुनिया का हर शख्स अपनी बात दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है और खुद को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है। अब इस माध्यम पे अरबों लोग जुड़े हुए हैं और जैसे ही उपभोक्ता के रूप में लोग जुड़ते हैं, व्यापार शुरू हो जाता है और प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग, फेक न्यूज़, इस तरह के काम भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में एक एजेंडा मॉडल चलता है कि खुद के नैरेटिव को इस्टेब्लिश करना है। ऐसे में किस तरह के वीडियो, ऑडियो और फोटो चलाए जाने हैं और किस तरह से चीज़ों को लोगों के मस्तिष्क में प्लांट करना है, इसका भी खेल बहुत होशियारी से हो रहा है। और कई बार हमें लगता है कि यह बात हम सोच रहे हैं तो इसमें हमारा अपना वजूद है, हमारी अपनी समझ है, पर बहुत गहराई से और बारीकी से देखिए तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातों को हमारे आसपास जो सूचनाओं के स्रोत हैं, जो सूचनाओं को क्रिएट करने वाले लोग हैं, बहुत ही नियोजित तरीके से मतलब प्लान करके हम तक पहुंचा रहे हैं। और हम कैसे सोचें यह भी वह नियंत्रित करने लगे हैं। अभी आप खुद गौर करिए, सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जिस तरह की चीज़ देखते सुनते हैं, उसका एआई इस तरह से उसको नियंत्रित करता है कि आपके जो देखने, समझने, सोचने का पैटर्न है वह उसी हिसाब से आपके सामने चीज़ों को परोसने लगता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये देख सकते हैं, खुद आप चेक कर लीजिए। फिर उसी तरह के उत्पाद और उसी तरह के सामग्री, उसका विज्ञापन हो या फिर उसकी बात हो, उसका पक्ष हो, विपक्ष हो, आपके सामने लगातार आने लगता है। तो नैरेटिव बनाने का एक बहुत बड़ा बाजार है। और पीआर कंपनियां जो पब्लिक रिलेशन में काम करती हैं तो ओपिनियन मेकर के रूप में वो काम कर रहे हैं। समाचार चैनलों को देखिए, अखबारों को भी देखिए, तो वो एक खास पक्ष में ओपिनियन गढ़ रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को थोड़ा सा फॉलो करके देखिए, अखबार को देखिए, तो एक खास तरफ में वो सही गलत को लेकर चल रहे हैं और उसी तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रामनवमी के दिन 7 राज्यों में, काफ़ी शहरों में
पत्थरबाजी, हुल्लड़बाजी और दंगे हुए, कुछ लोग मारे भी गए। अब इसमें उससे संबंधित लोगों को जो इसमें शामिल थे, उन्होंने किसी भी तरह का अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को उठाने के बजाय मीडिया पक्ष और विपक्ष के खेमे में बटा हुआ है। कुछ लोग हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं तो कुछ लोग मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं कि हिंदुओं की गलती नहीं है, मुसलमानों की गलती नहीं है। सोचिए, एक देश के रूप में आज भी हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान के नाम पर आसानी से दंगे हो रहे हैं और कराए जा सकते हैं। आप मुसलमान हैं, इस वजह से आप किसी दल विशेष को समर्थन देते हैं क्योंकि वह किसी दूसरे दल विशेष को बाहर कर देगा। आप कुछ संगठनों के पक्ष में आंख बंद करके खड़े हैं, उनके सही गलत से आपको मतलब नहीं है। अगर वह मुसलमान है और कितना भी गलत है तो आप उसके पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क पर ही देखिए, वह कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसने कितना भी गलत काम किया हो, उसके खिलाफ कोई मुसलमान कुछ लिखता नहीं है। और भारत के किसी कोने में या फिर दुनिया में कहीं भी अगर किसी एक मुसलमान के खिलाफ भी कुछ होता है तो कैसे वह एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बनाई जाती है और किसी घटना को मुसलमानों के खिलाफ, मतलब पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक सुनियोजित घटना बताई जाने लगती है। एक सामान्य आपराधिक घटना, मान लीजिए पड़ोस में लड़ाई हुई हो और पड़ोसी मुसलमान हो और मारपीट हो जाए, संपत्ति के लिए लड़ाई हो सकती है, बच्चों का विवाद हो सकता है, प्रेम प्रसंग हो सकता है, लेन देन का मामला हो सकता है। लेकिन तुरंत अगर वहाँ मुसलमान मारा गया या उसके साथ किस ज्यादती भी हुई तो तमाम तरह के अपराधी लोग होते हैं समाज में जो इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इसे भारत के सभी मुसलमानों के खिलाफ साजिश, हत्या की खबर बनाई जाने लगती है। इसी तरह से अगर मरने वाला हिंदू है तो तमाम हिंदू संगठन पूरा हिंदू समाज के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र, धर्मांतरण और हिंसा और पता नहीं इतिहास के कहाँ से कौन कौन से बिंदु उठाना शुरू कर देते हैं कि अब हिंदू खतरे में हैं। और हमारी सरकारें भी मौन ही साधे रहती हैं और त्वरित कार्यवाही करने से बचती हैं, खास तौर पर तब जब चुनाव आने वाला हो, तब यह घटनाएं और तेजी से बढ़ जाती हैं और वाहियात चीज़ें लगातार होती रहती हैं। और कोई भी मुस्लिम नेता या हिंदू नेता अपने समाज और समुदाय के लोगों को डपटने की हिम्मत नहीं रखता कि शांत रहो, भगवान, खुदा, मंदिर, मस्जिद पर इस तरह के शोर मचाने वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मंदिर के सामने या फिर मस्जिद के सामने कुछ बेवकूफ़, बदतमीज, वाहियात लोग तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा भी देंगे, इससे मंदिर, मस्जिद के अस्तित्व और खुदा और भगवान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर तुम में इतनी ताकत नहीं है कि उस खुदा को बचाने के लिए तुम्हें आना पड़े, और तुम में सच में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। और एक छोटी सी बात यह नहीं समझ में आती, जब कड़ कड़ में वह है और हर जगह उसकी व्याप्ति है, तो फिर जो दूसरे धर्म मजहब के लोग हैं, सोचो उसे किसने बनाया है? क्या मुसलमानों को भगवान ने नहीं बनाया है? या फिर हिंदुओं को अल्लाह ने नहीं बनाया है? अगर तुम ऐसा मानते हो तो सच में तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। एक तरफ तो जो शोर मचाने वाले हैं
और उनको लगता है इस तरह के नारे लगाने और शोर करने से वो अपने जिस भी मजहब और धर्म को मानते हैं उसको आगे ले जा रहे हैं या फिर उसकी किसी तरह से सुरक्षा कर रहे हैं, तो बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है। सच में अगर आप अपने धर्म को, अपने चिंतन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बैठिए और बात करिए। भारत का मतलब होता है शास्त्रार्थ। बैठिए, बात करिए, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा भगवान की पूजा प्रार्थना इबादत के लिए किसी लाउड स्पीकर और डीजे की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों के सामने जो भयानक और डरावने नारे, तलवारबाजी और मस्जिदों के सामने मतलब एक कंपटीशन मचा रहता है कि यहाँ पहुँचेंगे तो हम और शोर मचाएंगे। इससे ये साबित होता है कि आप जिस भी समुदाय के हैं और जिस भी विचारधारा को मानते हैं, आप में उसे समझने की ताकत नहीं है। क्या वह इतना कमज़ोर है कि माइक की आवाज़ से वह ढह जाएगा, गिर जाएगा? अगर ऐसा है तो हम जिस भी विचार को मानते हैं उसे नष्ट हो जाने देना चाहिए। आप अपनी रोजी रोटी की फिक्र करिए, बच्चों को सही शिक्षा दीजिए और अपने समझ के स्तर को आगे बढ़ाइए। और इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर खुदा और भगवान के लिए आपको लड़ना पड़ता है तो आपका इलाज कोई नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई समस्या है भी तो तथ्य और तर्क के साथ हम बैठ के बात करेंगे। और फिर जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है, कुछ गलत है तो हम कोर्ट में मिलते हैं, बात करते हैं और तथ्यों और तर्कों के साथ बहस करते हैं। फिर वही शास्त्रार्थ की परंपरा, ये सही है तो क्यों सही है और यह गलत है तो क्यों गलत है। और फिर जो हमारे समाज, हमारे देश के लिए श्रेष्ठ होगा हम उसे मानेंगे। हम किसी धार्मिक ग्रंथ को यूं ही नहीं स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अगर धर्म से भारत में सब कुछ चल रहा होता तो हमें संविधान की ज़रूरत नहीं होती। और फिर कुछ व्यक्तिगत स्तर पर हमें समझौते करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कानून और व्यवस्था की जहाँ भी बात आएगी तो वहाँ हमें थोड़ा कम हिंदू होना पड़ेगा, थोड़ा कम मुसलमान होना पड़ेगा, थोड़ा कम ईसाई होना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब हम एजुकेशन पे बात करें। आखिर जब हमारे बच्चे सही ढंग से शिक्षा ही नहीं ग्रहण करेंगे तो उन्हें किस तरह का रोजगार मिलेगा और वह किस तरह के नागरिक बनेंगे। सोचिए, ढेर सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अगर किसी दकियानूसी ख्यालात से किसी का दिमाग भरा हुआ है और उसी खास तरह के कूड़े में वह सड़ रहा है, तो फिर पढ़ाई लिखाई की क्या आवश्यकता है? वह हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि क्या हो। सोचिए, एक दक्षिण में तमिलनाडु में एक टीचर बच्चों को परोक्ष रूप से धर्मांतरित करने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि भगवत गीता सही नहीं है, बाइबल सही है, या कोई कह रहा है कि बाइबल सही नहीं है, भगवत गीता सही है। अरे भाई, क्यों इस बात की तुम्हें फिक्र है कि क्या सही है? जिसको जो पढ़ना होगा पढ़ लेगा और जिस मतांतर को उसे मानना होगा वह खुद तय कर लेगा। जब देखो तुम राह दिखाने के लिए परेशान हो, सिर्फ एजुकेशन दो, प्रॉपर एजुकेशन अगर वह ले लेगा तो क्या सही है क्या गलत है यह भी वह समझ लेगा। और फिर जब तुम्हें यह बताना पड़ता है कि कौन सा मतांतर और कौन सी बात सही है, तो समझ लो तुम नाकाम हो गए, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था में कोई खामी रह गई। अगर तुम उस परमेश्वर को, ईश्वर को, खुदा को इतना ताकतवर मानते हो कि वह सब कुछ कर सकता है, तो फिर वह किसको क्या बनना था यह भी वही तय करता और आपको परेशान होने की ज़रूरत न पड़ती। और आज आप परेशान हैं, आप लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग मुसलमान बनाना चाहते हैं, कुछ लोग सब लोगों को ईसाई बना देना चाहते हैं। सोचिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं और जो भी ब्रांड आप धारण करते हैं
अगर सच में उसमें इतनी ही ताकत होती तो आपको कोशिश करने की ज़रूरत न पड़ती। ऑलरेडी उसी धर्म के लोग केवल रहते। पर यह बात सच नहीं है। बहुत सारे मतांतर पंथ चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। थोड़ा सा धीरज रखिए, खूब सारा अध्ययन करिए, पढ़िए, पढ़ाइए। नारेबाजी और शोर में खुद को मत बदलिए। भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।